राधे राधे एवरीवन। सावन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कामिका एकादशी का व्रत कब करना है, व्रत का पारण कब करना है और कामिका एकादशी का व्रत हम कैसे करेंगे और कामिका एकादशी की पूजा हमें कैसे करनी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कामिका एकादशी वाले दिन हम नहा धो के चौकी लगा देंगे। चौकी पे हम पीले रंग का आसन बिछा देंगे। आप चाहे तो ये पूजा अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं या अलग से चौकी लगाकर भी आप ये पूजा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे चौकी लगा दी है। अब हमें तिल का आसन देना है। थोड़े से तिल का आसन देकर उस पे श्री हरि विष्णु भगवान को विराजमान करेंगे। साथ ही सावन की एकादशी है तो भगवान भोलेनाथ को भी हम जरूर विराजमान करेंगे। और इस फोटो में गणेश जी भी हैं, तो गणेश जी का भी पूजन हम यहीं पर ही कर लेंगे। इस तरह से हम विष्णु भगवान और भोलेनाथ का पूजन करेंगे। सबसे पहले हम जल के छींटे लगाकर भाव रूप में सभी को स्नान करा देंगे। उसके बाद हम देसी घी का दीपक जला लेंगे। आप चाहे तो तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। अब हम सबको वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। आप चाहे तो आप जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं। जनेऊ ना हो तो आप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने भगवान भोलेनाथ और गणेश जी और भगवान विष्णु को कलावा समर्पित कर दिया है। उसके बाद हम चंदन का तिलक लगाएंगे। एकादशी व्रत में चंदन का ही तिलक लगाया जाता है। अगर चंदन नहीं है तो आप हल्दी का भी तिलक लगा सकते हैं। अब हम तिल समर्पित करेंगे। एकादशी पूजा में चावल का उपयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है, तिल का उपयोग किया जाता है। थोड़े से तिल हम दिए में डालेंगे। जितने तिल दिए में चटकेंगे उतने ही हमारे कष्टों का निवारण होगा। अब हम फूल समर्पित करेंगे। हो सके तो एकादशी पूजा में आप पीले रंग के फूल समर्पित कीजिएगा, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। पीले रंग के फूल ना मिले तो आप कोई भी फूल समर्पित कर सकते हैं। अब हमें भगवान विष्णु को तुलसी समर्पित करनी है। एकादशी पूजा में तुलसी का बहुत ही अधिक महत्व होता है, तो एकादशी वाले दिन आप भगवान विष्णु को तुलसी जरूर समर्पित कीजिएगा। और हाँ, ध्यान रहे हमें एकादशी वाले दिन तुलसी नहीं तोड़नी है। आप एक दिन पहले ही तुलसी तोड़ के रख दीजिएगा। इसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। तो देखिए, सावन की कामिका एकादशी में अगर हो सके तो नाशपति का भोग आप जरूर समर्पित करें, नहीं तो कोई भी फलाहार भोग आप समर्पित कर सकते हैं। अब हम भगवान विष्णु को तुलसी युक्त भोग समर्पित करेंगे, क्योंकि बिना तुलसी के भगवान विष्णु ना तो भोग ग्रहण करते हैं और ना ही पूजा स्वीकार करते हैं। तो भगवान विष्णु को हम तुलसी युक्त भोग समर्पित करेंगे और भगवान भोलेनाथ और गणेश जी को बिना तुलसी के भोग समर्पित करेंगे। उसके बाद हम 1 लोटा जल समर्पित करेंगे। साथ में हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। अब हमें कथा सुननी है। अपने सीधे हाथ में थोड़े से तिल और फूल लेकर हम कामिका एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। आप चाहे तो एकादशी व्रत कथा की पुस्तक आपके पास है, वहाँ से भी कथा सुन सकते हैं, या आप चाहे तो फोन पे भी कथा सुन सकते हैं। कथा सुनने के बाद जो आपने हाथ में तिल और फूल लिए हैं वो हम भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित कर देंगे। इस तरह से कामिका एकादशी व्रत कथा पूर्ण हो जाएगी। इसके बाद हम धूप दीप दिखा देंगे। अब हमें आरती करनी है। सबसे पहले हम भगवान गणेश जी की आरती करेंगे, फिर हम भगवान विष्णु की आरती करेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें आरती करनी है। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना मांगेंगे और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से कामिका एकादशी की जो पूजा है वह पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद जो 1 लोटा जल है ये हम सूरज देवता को अर्घ दे देंगे। जो भी भोग प्रसाद है ये हम परिवार के सभी सदस्यों में बांट देंगे। जो दक्षिणा है ये हम जरूरतमंद को दान में दे देंगे। तो इस तरह से हमें व्रत का पूजन करना है। पूजा के बाद आप चाय पानी पी सकते हैं। इस व्रत में अन्न नहीं खाया जाता बिल्कुल भी। दिन में आप चाय पानी पी सकते हैं। शाम को दोबारा हमें इसी चौकी पर दिया जला के आरती करनी है और शाम को फलाहार भोजन ही हमें खाना है और भगवान को भी फलाहार भोजन का ही भोग लगाना है। तो जो भी आप फलाहार बनाएं पहले भगवान को भोग लगाएं, उसके बाद आप स्वयं ग्रहण करें। तो इस तरह से हमें एकादशी का व्रत करना है। आइए अब जान लेते हैं कि कामिका एकादशी का व्रत कब करना है। तो इस वर्ष कामिका एकादशी
एकादशी का व्रत 21 जुलाई दिन सोमवार को है और व्रत का पारण 22 जुलाई दिन मंगलवार को सुबह 5:37 से सुबह 7:05 तक का है। शास्त्रों के अनुसार कामिका एकादशी का व्रत करने से जाने अनजाने जो भी पाप हमसे हुए हैं उन सब से हमें छुटकारा मिलता है। और अगर आप कामिका एकादशी का व्रत और पूजन करते हैं तो हमारे पूर्वजों को भी उन पापों से छुटकारा मिल जाता है। तो अगर आप कामिका एकादशी के दिन व्रत ना भी कर पाए तो भी आप इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव शंकर का पूजन जरूर करें ताकि आपको आपके जाने अनजाने किए हुए पापों से मुक्ति मिल सके। कामिका एकादशी पूजा विधि आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हिंदू धर्म के तीज त्योहारों की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।